चलो अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ टेक्निकल इशू के चलते वीडियो रुक गया था, कुछ टेक्निकल इशू था। चलो अभी क्या पढ़े हम लोग ने, अभी पढ़ा आईबॉल पढ़ा और कॉर्निया पढ़ा। कॉर्निया क्या होता है, छोटा सा मेम्ब्रेन होता है जो कि रिफ्रैक्शन कराता है और आंखों को बचाता है धूल धक्कड़ और जम से बचाता है। आगे पढ़ेंगे आइरिस और प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल पढ़ेंगे कि आइरिस और प्यूपिल क्या होता है। पहले प्यूपिल देख लेते हैं। प्यूपिल क्या होता है, देखो प्यूपिल वो पार्ट होता है आंख का जो कि डिसाइड करता है, जिसके हाथों में कंट्रोल होता है कि आंखों में लाइट कितना इंटर करेगा। लाइट तो बहुत सारा है, मान लो कि उधर से बहुत सारा लाइट है, सामने से बहुत सारा लाइट है, क्या सारे आंखों में इंटर कर जाएगी? नहीं। ये डिसाइड करता है प्यूपिल की कितना उसको आवश्यकता है, उसके अनुसार उसको अलाउ करता है कि कितना हमारी आंखों में लाइट अंदर जाएगी। प्यूपिल क्या होता है, देखो आंख में देखोगे, अपने आंखों में देखो बीच में ब्लैक सा गोलू होता है, लेकिन उसमें अस्तित्व में एक गोलू नहीं, दो गोल गोल होता है। गोला उसमें दो होता है, एक देखोगे ध्यान से देखना, एक छोटा सा गोला होता है, एक बड़ा सा गोला होता है। बीच वाला ब्लैक होता है और बाहर वाला ब्लू होता है, जिसका आंख ब्राउन होता है। देखो ना, किसी आंख भूरा भूरा होता है तो बाहर वाला उसका ब्राउन होता है, बीच में ब्लैक होता है। तो जो बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है ब्लैक वाला, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को प्यूपिल बोलते हैं। बीच वाले पार्ट को प्यूपिल कहते हैं। ये साइड व्यू देखो, जैसे सामने से देखोगे तो बीच वाला है, ये ब्लैक है। ब्लैक वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? प्यूपिल होता है। आंख ऐसे रहता है ना, आंख तो ऐसे ही दिखता है, तो ये होता है बीच वाला पार्ट। छोटा वाला जो छोटू गोलू होता है वो क्या होता है? प्यूपिल होता है। छोटू वाला गोलू क्या होता है? प्यूपिल होता है। वो क्या डिसाइड करता है कि हमारी आंखों में कितना लाइट इंटर करता है। इसी के हाथ में कंट्रोल रहता है, इसी के हाथ में कंट्रोल रहता है। क्या? रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट इंटरिंग इन द आई। आंखों में हमारी कितनी लाइट इंटर करेगी, ये कौन डिसाइड करता है? प्यूपिल। ये कौन सा डिसाइड करता है? प्यूपिल। हाँ समझ में आ गया प्यूपिल? हाँ मास्टर। चलो आगे देखते हैं आइरिस क्या होता है। आइरिस, आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है। आइरिस क्या होता है? प्यूपिल तो क्या करता है? लाइट को कंट्रोल करता है कि लाइट कितना आंखों में जाएगा। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस, कि साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, उसी के अनुसार ये लाइट को अलग करता है। जैसे आंख देखो, देखो बीच वाला जो गोलू देखोगे ना, उसका साइज फिक्स नहीं रहता है। उसका क्या होता है? उसका साइज कभी फिक्स नहीं रहता है। प्यूपिल का साइज फिक्स नहीं रहता। आइरिस उसको कंट्रोल करता है। आइरिस क्या करता है? कंट्रोल, कभी बड़ा कभी छोटा। जैसे मान लो कि आइरिस ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल बीच वाला छोटा वाला गोलू है काला वाला, तो ये कभी छोटा और कभी बड़ा, क्योंकि बाहर आइरिस है, ब्लू वाला लेयर है, बाहर ब्लू वाला गोलू है। तो ये क्या, ब्लू वाला लेयर जो होता है क्या होता है? वो ब्लू वाला गोला फ्लेक्सिबल होता है, इसको ऐसे दबा के छोटा कर देगा, फिर इसको ऐसे बड़ा कर देगा, छोटा या बड़ा। वो इसके साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस क्या करता है? इसके साइज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये क्या होता है? बाहर वाला क्या है? आइरिस है। बाहर वाला गोला क्या है? आइरिस है। ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है कि उसमें कितना उसके साइज को जरूरत है। ऐसे ऐसे चारों तरफ से ये साइड व्यू है। ये जो ये क्या है? ये क्या है? आइरिस है जो लटका हुआ है सामने से। जैसे आंख है, ये आंख है, तो साइड व्यू तुम देख रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो साइड से देख रहा हो, तो साइड से देख रहे हो तो बाहर गोला तो बाहर है, तो गोला तो तुम लोगों को दिखेगा नहीं, क्या दिखेगा? ये साइड से दिखेगा, तो साइड से ऐसे ही तो दिखेगा, साइड से ऐसे। तो ये लटका हुआ नहीं, ये एक्चुअली में ऐसे क्या है? ऐसे ये गोल है, ऐसे गोल है, ये स्फेयर टाइप के, ये तो राउंड शेप का है, ऐसे गोल है। तो जी ये गोला है, ये आइरिस है, ये प्यूपिल को कंट्रोल करता है। ये साइज बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो प्यूपिल इतना ही रहेगा, बड़ा हो जाएगा ये ज़्यादा प्रेस कर देगा, इसको ज़्यादा कंट्रैक्ट कर देगा। तो और अगर इतना रहेगा फ्लेक्सिबल है और छोटा हो जाएगा आइरिस का साइज, तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? इतना समझ में आया? आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, आईबॉल क्या होता है, इतना पढ़ ले। चलो अगला देखते हैं, अगला कौन सा पार्ट है आँख का। चलो इसको नोट करो। चलो अगला पार्ट देखते हैं क्या होता है। क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस ये क्या है? लेंस है, ये लेंस है। क्रिस्टलाइन लेंस और सिलियरी मसल। क्रिस्टलाइन लेंस और सिलियरी मसल। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? जो आंखों के अंदर लेंस होता है, आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्या है? क्रिस्टलाइन, आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। आंखों के अंदर लेंस होता है, सही बात है, लेंस होता है आंखों के अंदर, तभी तो दिखाई देता है, तभी तो लाइट आता है, तो रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है मास्टर? लेंस तो दो प्रकार का होता है, कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस क्या दोनों होता है? नहीं बेटे, आंखों के अंदर कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। आंखों के अंदर क्या होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा मास्टर ठीक है, बोल दिए, मान लिया मैं, कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस होता है तो एक बात याद करो, कन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ तो फिक्स होता है। कोई लेंस है कन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है? फिक्स होता है। पर जो आंख के अंदर कन्वेक्स लेंस, अगर फोकल लेंथ फिक्स हो जाएगा, तो फोकल लेंथ फिक्स हो जाए तो कोई एक ही पोजीशन पर हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, कोई एक ही पोजीशन पर ऑब्जेक्ट दिखाई देता। पर हम लोग ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे, कभी इस पोजीशन पे, कभी उस पोजीशन, कभी 10 मीटर, कभी 20 मीटर, कभी 40 सेंटीमीटर, कभी कभी 5 किलोमीटर। हम लोग को आंखों के तो डिस्टेंस कोई फिक्स ही नहीं, हम लोग को तो तरह तरह
जगह पर रखी हुई वस्तु को देखना है, अलग अलग जगह पर रखी हुई वस्तु को देखना है। अगर फोकल लेंथ अगर एक जगह फिक्स हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह का इमेज फॉर्मेशन होगा। तो क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, जादुई लेंस होता है। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, जादुई लेंस होता है। इसके अंदर जादू होता है, ये अलग तरह का तांत्रिक टाइप का लेंस है, तांत्रिक टाइप का और टाइप का लेंस है। क्या कहता है, फोकल लेंस बदल देता है, जैसा जरूरत है, जरूरत के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को ढाल लेता है। जैसे ही इसको जरूरत पड़ेगी उस अनुसार ये अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेता है। ये क्या है, जादुई आंख में जो लेंस है उसके दुनिया के सारी लेंस से अलग है। ये क्या है, जादुई लेंस है। ये फोकल लेंथ क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जब जैसा जरूरत पड़ता है वैसे उसके अकॉर्डिंग अपना फोकल लेंथ आंख का कर लेता है। और कॉन्वेक्स लेंस है तो यार कॉन्वेक्स लेंस में ज़्यादातर एक को छोड़ दोगे, लास्ट वाला केस स्पेशल केस था। ज़्यादातर और सारी केस क्या बनते थे, इमेज क्या बनता था, रियल बनता था और इन्वर्टेड बनता था, रियल बनता था और इन्वर्टेड बनता था। आंखों के अंदर क्या होता है, रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है। पहले देख लेते हैं, देखो क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस है। और फोकल लेंथ इसका क्या है, फ्लेक्सिबल है। फोकल लेंथ इसका क्या है, फ्लेक्सिबल है। और कैसे फ्लेक्सिबल अभी बताऊंगा। क्या है, फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इमेज कैसे बनता है, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या है, जैसे मेरे मान लो गुड्डा बेटा है, गुड्डा बच्चा, गुड्डा एंड गुड़िया, मेरी गुड़िया बच्ची है। तो गुड़िया बच्ची को अगर तुम देखोगे, किसी भी गुड्डिया बच्ची को देखोगे, तुम देखोगे राम लालो, और किसी तुम सुंदर कन्या को देखते हो तो सीधी दिखाई देती है, वास्तविकता में सीधी होती है नहीं। जो भी चीज़ें देखते हो, कुछ जा रहे हो तुम रास्ते में, अगर तुम कोई सुंदर कन्या दिख के, सुंदर बालिका दिखे, तो बालिका क्या दिखेगी, बालिका का पैर ऊपर दिखेगा और मुंडी नीचे दिखेगा। आंख तो इमेज ऐसे ही बनाते हैं, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स लेंस है क्या। लेकिन वो सेंस क्या करता है, वो सिग्नल, आंख क्या करता है, आंख इमेज बना के सिग्नल ब्रेन को भेज देता है, ब्रेन इमेज को सीधा करके आपको भेजता है। आंख सिग्नल भेजता है ब्रेन को, उल्टा इमेज का ब्रेन उसको सीधा करके आपको भेजता है। क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, बहुत कम समय में होता है, पता नहीं चलता है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, हम लोग इन्वर्टेड इमेज ही बनता है, आंखों के अंदर इन्वर्टेड इमेज ही बनता है। चलो समझ में आ गया, क्रिस्टलाइन लेंस है, आंखों के अंदर जो लेंस है उसको क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। अब देखते हैं सिलियरी मसल क्या होता है। सिलियरी मसल क्या होता है, सिलियरी मसल्स ही हेल्प करता है। सिलियरी मसल्स के चलते ही फोकल लेंथ आंखों का एडजस्ट होता है। सिलियरी कौन सा, ये है, ये क्या है, सिलियरी मसल्स हैं। ये क्या है, सिलियरी मसल्स है। ये क्या होता है, सिलियरी मसल्स, ये पार्ट, ये वाला जो ब्लैक वाला ये पार्ट दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला पार्ट, ये पार्ट, ये क्या है, सिलियरी मसल्स है। ये ब्लैक वाला जो ये पार्ट दिख रहा है, ये और ये लेंस के ऊपर होता है। जो लेंस है ना, आंख के अंदर लेंस है, लेंस के ऊपर से दबाए रहता है, लेंस के पैक किया था, ऊपर और नीचे से पैक ही रहता है। ये कहता है सिलियरी मसल्स है। ये आंखों के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। ऐसे अगर दबा देगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, ये आगे पड़ेगा। मान लो ऐसे दबा देगा तो क्या हो जाएगा, लेंस नॉर्मल साइड से मोटा हो, जैसे मान लो कि ऐसे लेंस है, ऐसे लेंस है, लेंस को ऊपर से कोई दबा दिया, जैसे ऐसे ही कन्वेक्स लेंस तो ऐसे ही होता है, कन्वेक्स लेंस ऐसे ही होता है। तो मान लो ऐसे कन्वेक्स लेंस है, ऊपर से कोई दबा दिया तो कन्वेक्स लेंस कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ये मोटू हो गया। या फिर ये जैसे ऊपर से दबाया हुआ है, अगर ऐसे दबा देगा तो लेंस क्या हो जाएगा, लेंस मोटू हो जाएगा, लेंस मोटा सा हो जाएगा। नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा, अपने पोजीशन से ऊपर जाएगा तो लेंस पहले ऐसे था तो लेंस क्या ऐसे हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। लेंस का क्या हो जाएगा, साइज लंबा हो जाएगा। साइज लंबा होगा, ये पढ़ेंगे फोकल साइज, देखो बता देता, साइज लंबा होता है तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाता है, साइज लंबा होता है तो फोकल लेंथ जाता है। और जब कंट्रैक्ट होता है, जब सिलियरी मसल उसको दबाता है, मोटू सा हो जाता है तो फोकल लेंथ कम हो जाता है। कैसे होता है ये आगे पढ़ाएंगे, बस इतना जान लो कि सिलियरी मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है लेंस के साइज को बड़ा छोटा करने में, साइज को बड़ा छोटा करने में सिलियरी मसल से हेल्प करता है। समझ गए, क्योंकि देखो एक बात देखो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस का ये इमेज फॉर्मेशन होता था, ये लेंस फार्मूला ये होता था। तो क्या u का साइज, चलो ये आगे बताएंगे, छोड़ो अभी, जब आएंगे ये पढ़ाएंगे, रेटिना पढ़ाएंगे तो बताएंगे। क्योंकि रेटिना क्या होता है कि भी जो इमेज बनता है, कहाँ बनता है, इमेज बनता है रेटिना बनता है। तो इमेज तो फिक्स है कि रेटिना पर बनेगा, लेकिन ये क्या है, यू है, यू तो ऑब्जेक्ट तो चेंज होते रहेगा, और ये फिक्स है तो इसको भी तो चेंज होना पड़ेगा। जब ये फिक्स है, इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनेगा, इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा। पर हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग का तो ये करता रहता है, वो फिक्स थोड़ी है, वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। कभी 10 सेंटीमीटर पर आएगा, कभी 20 सेंटीमीटर, कभी 10 मीटर पर भी हो सकता है, कभी 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो ये चेंज होगा तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा, इसीलिए आंखों का फोकल लेंथ
चेंज होता है। अगर चेंज नहीं हुआ तो चीज़ें सारी दिखाएंगे, बस एक फिक्स पॉइंट की चीज़ें दिखाई देगी, बाकी चीज़ें दिखाई नहीं देगी। समझ में आ गया क्या होता है क्रिस्टलाइन लेंस? क्या होता है? आंखों के अंदर जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि उसका फोकल लेंथ फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कौन होता है? फ्लेक्सिबल का रिस्पॉन्सिबल फ्लेक्सिबल लेंस होता है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल एडजस्ट करता है आंखों के लेंस को, अगर दबा देगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, लेंस मोटी हो जाएगी और ऊपर ऊपर छोड़ देगा, और थोड़ा साइड से अपने ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर चला जाएगा तो लेंस लंबा हो जाएगा, फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया? चलो इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देखते हैं रेटिना। रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स। रेटिना क्या होता है? रेटिना क्या होता है? रेटिना स्क्रीन होता है, स्क्रीन होता है जहां पर इमेज बनता है, स्क्रीन होता है जहां पर इमेज बनता है। कौन सा स्क्रीन? ये पीछे वाला, ये जो पार्ट दिख रहा है तुमको, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? रेटिना है। क्या है? रेटिना है। रेटिना वो जगह है जहां पर इमेज बनता है। जब लाइट आता है, लाइट आएगा लेंस पे, लाइट पड़ेगा और आगे जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होता है, इमेज तो कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज तो बनेगा ही। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनता है रेटिना पर। रेटिना वो स्क्रीन है, मान लो इसको स्क्रीन है जहाँ पर इमेज कलेक्ट करते हैं, जहाँ पर हम लोग इमेज कलेक्ट करते हैं। और रेटिना क्या होता है? पिछला भाग, जो आँख है, ये आँख है ना, आँख का जो आगे वाला कर्व, जो पीछे वाला कर्व है, जो पिछला भाग का जो सबसे पीछे वाला पार्ट है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को रेटिना बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को रेटिना बनते हैं। रेटिना पर क्या होता है? इमेज फॉर्म में जो इमेज होता है वो रेटिना पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, रेटिना पर ऑब्टेन करते हैं, उसको रेटिना पर ही पाते हैं। और इमेज कैसा बनता है? इमेज पता ही है, कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। रेटिना के पास एक चीज क्या होता है? रेटिना के पास फोटो सेंसिटिव सेल होता है। फोटो सेंसिटिव सेल होता है। रेटिना के पास क्या होता है? रेटिना के पास फोटो सेंसिटिव सेल होता है। फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, फोटोन मतलब लाइट, सेंसिटिव मतलब सेंस करने की। लाइट को सेंस करने वाला क्या होता है? एक सेल होता है। लाइट को सेंस करने वाला क्या होता है? एक सेल होता है। लाइट को सेंस करने वाला सेल होता है रेटिना के पास। रेटिना पर क्या होता है? रेटिना पर फोटो सेंसिटिव सेल होता है। फोटो मतलब फोटोन मतलब लाइट, लाइट को जो सेंस करता है वैसा एक सेल्स होता है। जैसे बाहर से लाइट आया, लाइट को सेंस करेगा, इमेज बनाएगा, जो इमेज आएगा लाइट से बनकर उसको सेंस करेगा, और लाइट सिग्नल जो है, जो लाइट सिग्नल को सेंस करेगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। लाइट सिग्नल को सेंस जो करता है, लाइट सिग्नल को, उसको लाइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करके और तब ब्रेन को भेजा था। अभी बताया था ना तुम लोग की इमेज क्या बनती है? उल्टी बनती है, पर वो दिमाग उसको सीधी कर। तो ये क्या करता है? लाइट को क्या करता है? लाइट सिग्नल है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको सेंस करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देता है और ब्रेन के पास भेज देता है, उसको ब्रेन के पास भेज देता है। इसके पास क्या होता है? देख लो, वही लिखा हुआ है, रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रियल और इन्वर्टेड क्यों बनेगा? क्योंकि कन्वेक्स लेंस हैज ए लॉट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। इसके पास लाइट सेंसिटिव सेल होता है, वही लाइट सेंसिटिव। फोटो मतलब फोटोन, फोटो सेंसिटिव बोल दो या लाइट सेंसिटिव बोल दो, इसको बाद में बताएंगे, पहले ये देख लो। सेल गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन द लाइट्स फॉल ऑन देम एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब सेल सीध पे पड़ता है तो ये क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, उसको सेंस कर लेता है, लाइट सेल को सेंस कर लेता है, और लाइट सिग्नल होता है उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और ब्रेन के पास उसको भेज देता है। अच्छा, तो यहाँ पर इसके पास क्या होता है? जो फोटोसेंसिटिव सेल होता है, इसके पास फोटोसेंसिटिव में दो सेल होते हैं, एक रॉड सेल और एक क्या होता है? रॉड सेल और एक कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल ऐसे ही रॉड की तरह होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया, ऐसे होता है। रॉड सेल क्या होता है? ऐसे रॉड की तरह होता है। और कोन क्या होता है? कोन ऐसे होता है, कोन की तरह, इसलिए इसे बस ऐसे ही नाम है, इसके पास रॉड सेल होता है, कोन सेल होता है। रॉड सेल क्या होता है? रॉड सेल इंटेंसिटी, लाइट के इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिसाइड करता है। कौन सेल क्या होता है? कलर के लिए, कलर सेंसिटिव होता है, कलर सेंसिटिव होता है। ये क्या होता है? इंटेंसिटी सेंसिटिव होता है। क्या होता है? रॉड सेल क्या होता है? इंटेंसिटी सेंसिटिव होता है। कौन सेल क्या होता है? कलर सेंसिटिव होता है।
जितना रॉड सेल ज़्यादा रहेगा उतना इंटेंसिटी, किसका इंटेंसिटी, लाइट का है। जितना जितना रॉड सेल ज़्यादा रहेगा उतना लाइट का इंटेंसिटी तुम्हारे अंदर ज़्यादा रहेगा, उतना लाइट सेल तुम सेंस करता है। जैसे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो हम लोग रात में भी गाड़ी चलाते हैं। ड्राइविंग क्या करता है, रात में। ट्रक ड्राइवर जितना होते हैं गाड़ी कब चलाते हैं, वो रात में ही तो गाड़ी चलाते हैं। जो रात में क्यों चलाते हैं, क्योंकि उसके आंखों के अंदर क्या होता है, रॉड सेल ज़्यादा होता है। पंछी उंछी देखोगे, कबूतर होता है, ये सब रात में नहीं उड़ पाते। क्यों, क्योंकि पंछी के पास क्या होता है, रॉड सेल कम होता है। रॉड सेल कम होने के चल वो इंटेंसिटी को सेंस नहीं कर पाते। पर ह्यूमन आई के पास क्या होता है, इंटेंसिटी, रॉड सेल ज़्यादा होता है, इसीलिए वो अंधेरे में भी काम कर लेते हैं। समझ में, जैसे कबूतर हो गया, कबूतर रात में नहीं पड़ता है। नहीं सर, हम तो चमगादड़ जानते हैं। अरे मूर्ख बालक, मैं तुमको कबूतर बनाने के चक्कर में पड़ा है, तुम चमगादड़ बनने के फिर पड़े हो। चलो देखो, कौन सेल क्या होता है, कौन कलर के लिए होता है। कौन सेल जितना ज़्यादा रहेगा, कौन सेल जितना ज़्यादा रहेगा, तुम कलर को उतना ज़्यादा सेंस कर पाओगे, उतना क्लियरिटी से। जैसे हम लोग दिन में क्या होता है, दिन में क्या होता है, रात में हम लोग कलर नहीं देख पाते हैं। रात में कोई भी कलर, क्योंकि मेरे पास रॉड सेल उस समय एक्टिवेशन में रहता है। रॉड सेल क्या रहता है, एक्टिव रहता है, इसीलिए नहीं देख पाते हैं। अंधेरे में भी हम लोग चल जाते हैं, टॉर्च में भी जैसे तुम्हारे दादाजी होंगे, पापा होंगे, क्या मून लाइट में भी पढ़ लेते थे, स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ लेते थे। क्यों पढ़ लेते, क्योंकि उनके अंदर रॉड सेल ज़्यादा रहता है। रॉड सेल ज़्यादा रहता है, लाइट को सेंस करता है, इंटेंसिटी को सेंस करता है। और कलर से, कौन सेल क्या करता है, कलर सेंसिटिव होता है। कौन सेल, कलर सेंसिटिव। कौन सेल के चलते हम लोग कलर देख पाते हैं। कोई भी चीज़ कितना देखोगे दिन में, ये कब काम करता है, कौन सेल, देखो इधर लिखा होगा, रॉड सेल विजन इन लो लाइट, विजन इन लो लाइट, लाइट इंटेंसिटी, लाइट कम भी रहेगा तो रॉड सेल एक्टिवेट हो जाएगा। जितना ज़्यादा रॉड सेल, तो हम लोग अंधेरे में भी देख लेते हैं। कौन क्या होता है, विजन इन हाई लाइट, हाई लाइट मतलब सुबह में, सुबह मतलब जहाँ लाइट ज़्यादा होता है, कलर विजन, लाइट ज़्यादा रहता है वहाँ पर हम लोग देखते हैं, और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कितना ज़्यादा कोई भी डार्क दिखेगा, ये किससे, जितना ज़्यादा कौन सेल रहेगा, जितना ज़्यादा कौन सेल, उतने कलर विजन उतना ज़्यादा रहेगा, उतना चमत्कारी चीज़ें दिखेंगे, एकदम तरह तरह की चीज़ें दिखेंगी। इतना समझ में आ गया। रेटिना क्या होता है, अच्छा रेटिना हो गया, रेटिना समझ में आ गया। आगे चलते ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, ऑप्टिक नर्व ये वाला होता है, जब ये क्या होता है, ये ऑप्टिक नर्व होता है। क्या होता है, बंडल ऑफ फाइबर होता है, फाइबर का बंडल होता है ऑप्टिक्स नर्व्स। ऑप्टिक्स नर्व क्या होता है, ये जो रेटिना क्या करती है, जो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। रेटिना क्या करती है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जब कन्वर्ट करने जो अपने ब्रेन को भेजती है, तो किसके थ्रू भेजती है, वो ऑप्टिक्स नर्व्स के थ्रू भेजती है। ऑप्टिक्स नर्व्स ये कहता है, ये ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, लाइट। ऑप्टिक्स मतलब लाइट, और नर्व्स क्या है, नर्व्स क्या है, नर्व सेल है, नर्व सेल है, नर्व फाइबर, नर्व सेल है, नर्व फाइबर। ये क्या है, यहाँ पर कहते हैं बंडल ऑफ फाइबर रहता है, बंडल ऑफ फाइबर, बंडल ऑफ फाइबर, बंडल ऑफ फाइबर। बहुत सारे इसमें नस, छोटी छोटी फाइबर नर्व सेल रहते हैं, छोटी छोटी नर्व सेल रहते हैं, जो क्या करती है, दिमाग को क्या करते हैं, दिमाग को सिग्नल भेजती है, जो दिमाग को सिग्नल भेजती है, सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। जो रेटिना जो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और सेंड करती है दिमाग को, किसके थ्रू सेंड करती है, उसको सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऑप्टिक्स नर्व्स। ऑप्टिक्स नर्व्स उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन के पास भेजता है। समझ में आया, इतनी चीज़ समझ में आई। पक्की बात, चीज़ें आसान है, थ्योरेटिकल चीज़ें, मजा आएगा। ह्यूमन आई है, रिलेट कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास खुद की आंखें हैं, तुम्हारे पास खुद की आंखें हैं, इसलिए तुम लोग इसको रिलेट कर पाओगे। चलो नोट कर लो, रेटिना हो गया, ऑप्टिक्स नर्व्स हो गया, चलो इसको नोट करो। आगे देखते हैं, आगे बस 2 पॉइंट और है। चलो अगला पार्ट देखते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या होता है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक लिक्विड होता है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड जैसा होता है, लिक्विड मतलब पानी जैसा होता है। और कहाँ होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में। ये क्या है, ये कॉर्निया है, ये क्या है, कॉर्निया है, ये कॉर्निया है। और ये क्या है, ये लेंस है, ये क्या है, ये लेंस है, लेंस और कॉर्निया। ये क्या है, आउटर वाला कॉर्निया हो गया, ये बीच वाला क्या हो गया, ये लेंस हो गया। ये क्या हो गया, ये लेंस हो गया। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पर कुछ फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड होता है, मतलब पानी वाटर की तरफ होता है। इसी को क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसी को, इसी को क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड होता है, उसको क्या बोलता है, एक्वस ह्यूमर। और लेंस और ये क्या है, ये लास्ट वाला पेयर क्या है, ये लास्ट वाला लेयर, ये लास्ट वाला लेयर क्या है, ये रेटिना है। पीछे वाला भाग क्या है, रेटिना है, और ये लेंस है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बहुत सारा लिक्विड होता है। इसी को क्या बोलते हैं, विट्रस। इसी को क्या बोलते हैं, जो लिक्विड होता है इसी को क्या बोलते हैं, लेंस और
रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और लेंस और कॉर्निया के बीच में जो होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड होता है एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे एक्वस सॉल्यूशन सुनो कब, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, मतलब पानी का जो होता है सॉल्यूशन होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, पानी की तरह होता है, पानी की तरह होता है। पर क्या ये जो होता है विट्रस ह्यूमर ये पानी की तरह होता है, नहीं, ये जेल की तरह होता है। कैसा होता है ये जेल की तरह होता है। ये कैसा होता है, ये जेल की तरह होता है। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, जेल की तरह होता है। और लेंस और रेटिना के बीच में होता है। और कॉर्निया और लेंस के बीच में जो होता है उसको एक्वस ह्यूमर, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये शुरुआत अल्फाबेट में क्या आता है, शुरू में आता है, शुरू में आता है मतलब पहले कौन आता है, कॉर्निया। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो पहला लिक्विड होगा उसका क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। और जो बाद में होगा उसको भी ऐसे भी अल्फाबेटिकल लेटर में लास्ट में आता है। तो जो पीछे जो लास्ट में बनेगा वो क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। और जो पहले बनेगा उसका क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। याद करने के लिए ऐसे ध्यान में रख सकते हो। चलो इसको देख लेते हैं, इसको डिफिनेशन आज डिफरेंस पूछ सकता है कि एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर में डिफरेंस क्या है, सीबीएसई में कभी कभी पूछ लेता है। देखो तो लिख देना, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, वाटर लाइक फ्लूइड, पानी की तरह होता है, फ्लूइड होता है, पानी की तरह होता है। इट्स प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया, कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये प्रेजेंट होता है। और विट्रस ह्यूमर क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जेल जैसा कोई सब्सटेंस होता है, जेल टाइप पे होता है, चिपचिपा टाइप पे। प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, ये कहाँ होता है, लेंस और रेटिना के बीच में, ये सब लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है। विट्रस ह्यूमर क्या है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ हेल्प द आई टू कीप इटसेल्फ। मान लो कि यहाँ पर जो ये क्या है, ये गैप ही तो ये गैप है, गैप के बीच में क्या है, एक जेल टाइप एक लिक्विड है, एक सबस्टांस है। ये किस लिए, क्योंकि आई के शेप को बना, मान लो यहाँ पर जेल ना होकर क्या यहाँ पर एयर होता है, फिर वैक्यूम होता है, क्या होता है उसका शेप मेंटेन नहीं रह पाता। कोई भी प्रेशर आता है, कोई भी प्रेशर या टेम्परेचर डिफरेंट होता है, क्या तो उसका शेप बदल जाता है, या चिपक जाता है और फैल जाता है, ज़्यादा से चांस चिपक ही जाता है, इधर उधर उसका शेप बिगड़ जाता है। इसीलिए उसको शेप को मेंटेन करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए इसमें जेल भगवान गॉड गिफ्टेड है, ऐसा स्ट्रक्चर इसमें जेल होता है, डाला नहीं गया, होता है। क्यों होता है, उसको स्ट्रेंथ और शेप को मेंटेन करने के लिए। अगर नहीं होता तो इसका शेप साइज सब गड़बड़ हो जाता है, कोई भी प्रेशर बनता है, कोई भी ऐसे आउटर थोड़ा सा प्रेशर होता नहीं, लेकिन इसके ऊपर क्या है, मेंटेन करने के लिए सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ हेल्प टू आई कीप द शेप, आंखों के शेप को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ को इसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर जेल यूज होता है। ये क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर भी स्ट्रेंथ देता है, एक ऐसा नहीं है एक्वस यहाँ पर गैप है, यहाँ एक्वस ह्यूमर भी स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ एक्वस ह्यूमर देता है। पर स्ट्रेंथ के साथ साथ क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। आंखों को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, ये आंख है, ये काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो उसको कोई भी चीज़ वर्क करती है उसको क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो एक्वस ह्यूमर भी क्या करता है, सपोर्ट करता है उसको स्ट्रेंथ में, उसको शेप बनाने में भी हेल्प करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या देता है, ये उसको न्यूट्रिशन भी देता है। डिफरेंस लिख देना, एक मार्क्स में आते हैं, बस डिफरेंस लिखने के लिख देना। समझ में आया, ये समझ में आया। इसमें सीबीएसई का क्वेश्चन है। ये ह्यूमन आई के बारे में 9 पॉइंट है, 9 पार्ट है ह्यूमन आई के बारे में, 9 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे 1-2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं और यहीं पर आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन है, एक 2023 में पूछा गया था और एक 2024 में पूछा था। दोनों बहुत सिंपल है, बस थ्योरेटिकल है, पढ़ोगे और आंसर दे दोगे। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ लाइट इंटर इनटू द लाइट, कौन सा आंख का कौन सा पार्ट है जो कि लाइट अलाउ करता है, कितना लाइट को कंट्रोल करता है, लाइट को रेगुलेट, कौन सा पार्ट, प्यूपिल। अभी बताया कौन सा पार्ट करता है, प्यूपिल डिसाइड करता है कि हमारे आंख में कितना लाइट जाएगा, हमारे आंख में कितना लाइट जाएगा। और प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। प्यूपिल को कौन करता है, आइरिस क्या करता है, साइज, प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है। और प्यूपिल क्या कंट्रोल करता है, लाइट, कि लाइट कितना अंदर हमारे आंखों में जाएगा। अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल बाई प्यूरिस, कंट्रोल करता है और उसको रेगुलेट करता है। सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा पढ़ते हैं। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आईज फॉर्म्स एन इमेज ऑफ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मतलब कॉर्निया, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉर्निया। और इमेज फॉर्म कहाँ होता है, कॉर्निया पर। इज कॉल्ड है, क्या होता है, सॉरी कॉर्निया नहीं, रेटिना। कहाँ होता है, रेटिना। कॉर्निया तो ये होता है, लेकिन ये क्या होता है, रेटिना। ये इसके पास क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल होता है, फोटो सेंसिटिव सेल होता है। और इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। द लेंस सिस्टम ऑन विच फॉर्म एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड है रेटिना। उसको क्या बोलते हैं, उसको रेटिना बोलते हैं। जाता है इमेज फॉर्म होता है और इसके पास लाइट सेंसिटिव सेल होता है। देखो चीज़ें कितनी आसान है, समझ में है। चैप्टर बहुत ईजी है, थ्योरी है, एकदम मजे के साथ पढ़ो, एकदम आसान लगेगा। चीज़ें याद करते जाओ। इसमें याद करना भी सिंपल है, बस धीरे 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 चीज़ें एकदम क्लियर से सुनते जाओगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार क्लास में सुनते जाओ ध्यान से लगाकर, फिर चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। आज के लेक्चर यहाँ पर
करते हैं ख़त्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जो पढ़ाया गया है उसको याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रख लिए। टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।